जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रीय स्तर पे सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही प्रतिभा अनदेखी प्रतिभा विकास समर्पित सामाजिक संस्था नवरत्न फाउंडेशंस बहुत बढ़िया काम कर रही है। और आज उसके जो उपाध्यक्ष हैं विवेक श्रीवास्तव, विक्कू जी लखीमपुर आए हुए हैं, तो आज हम उनसे बात करेंगे। विक्कू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन जागरण के स्टूडियो में। विक्कू जी, हम सीधे सीधे चलेंगे नवरत्न फाउंडेशंस के उस जर्नी पे। तो नवरत्न फाउंडेशंस क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नवरत्न फाउंडेशन एक संस्था जो सामाजिक उत्थान के लिए पिछले 23 सालों से कार्य कर रही है। जी जी। इस बार अभी हम लोगों ने पिछले महीने इसका 23वां वार्षिक उत्सव भी मनाया। समर्पण जो हमारे वार्षिक उत्सव है उसका नाम समर्पण है, जो कि जी जी। इसकी शुरुआत 2002 में करीब हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष हैं डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी द्वारा शुरुआत हुई। जी। और इसका उद्देश्य उस टाइम ये था कि जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो तो सभी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जी। तो उनको सम्मानित करने के लिए कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी समर्पण 2002 में। तो तब से ये अनवरत चला आ रहा है। और हर साल हम लोग छुपे हुए रूप से कार्य जो समाज सेवी कर रहे हैं पूरे देश भर के। पहले वो दिल्ली एनसीआर तक ही सीमित था, लेकिन कुछ सालों से पूरे देश भर के, कहीं मुंबई से, कहीं हरियाणा से, कहीं और गोवा से कुछ लोग जो है सम्मानित हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग ऐसे समाज सेवियों को जो है प्रोत्साहित करते हैं जो अनदेखी रूप से, छुपे हुए रूप से कार्य कर रहे हैं और कुछ डिफरेंट कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा नवरत्न फाउंडेशन सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही है। इसके विभिन्न आयाम, जैसे कि महिला सशक्तिकरण का एक चलता है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाता है। आप सिलाई मशीन वगैरह दे के उनको ट्रेनिंग कैंप में आप कैंप लगा के उनको ट्रेन करके उनको इस लायक बनाते हैं कि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके और वो एक परिवार का अहम हिस्सा हो सके। ये हम लोग सिलाई मशीन सिर्फ देते ही नहीं है, हम लोग अभी तक करीब हजारों महिलाओं को इस लायक बना चुके हैं कि वो अपने पूरे परिवार का कर रही हैं, देख रेख कर पा रही हैं। इसके लिए हम लोग अपने करीब अभी तक 36 सिलाई सेंटर खोल चुके हैं। अलग अलग दिल्ली एनसीआर से, बुलंदशहर की कुछ जगह भी थी, मथुरा की जगह भी है, जहाँ पे हम लोग कहीं 3 महीने का, कहीं 6 महीने का कोर्स करा के महिलाओं को सिखाते हैं और उस लायक बनाते हैं कि कहीं वो किसी फैक्ट्री से उनको कनेक्ट कर दिया तो घर बैठे ही अपना काम कर रहे हैं। सिलाई के साथ साथ हम लोग, हमारे करीब भी 12 कंप्यूटर सेंटर भी हैं, जहाँ पे महिलाओं को भी, बच्चों को भी, जो लोग कंप्यूटर सीखना चाहें उनको कंप्यूटर सिखा रहे हैं स्लम एरिया में। इसके साथ साथ हमारा एक करीब 100 बच्चों का एक स्लम एरिया में एक स्कूल भी है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, गांव घरों में काम करने वाली महिलाओं के बच्चे हैं जो इधर उधर सड़कों में खेला करते थे, उनको हम लोग पकड़ पकड़ के लाके बैठाते थे। और अब करीब 100 बच्चे उस एक जगह पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जी। ये आप इसके अलावा अभी कोविड काल हुआ था तो अक्सर राशन किट वगैरह भी आपने बांटी ताकि लोग जो है घर में ही कच्चा राशन जो खराब ना हो, इस तरीके की भी सेवाएं की अन्य संस्थाओं के सहयोग से। तो वो कैसे, क्या उसमें था? उसमें यही था कि लोग, सरकार की तरफ से व्यवस्था हो रही थी लेकिन हर जगह नहीं पहुंच पा रहा था, तो हम लोगों ने भी कच्चे राशन की व्यवस्था करी वहां पे घर घर तक पहुंचाने की। और साथ ही एक जो बहुत अच्छा काम हुआ कोविड के टाइम पे, क्योंकि जो कुछ खराब होता है तो कुछ पॉजिटिव निकल के भी आता है, हम लोगों ने करीब 70-80 जो संस्थाएं थी जो भी काम कर रही थी मेन राशन बांटने का या किसी अन्य तरीके से, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उन सारी संस्थाओं के साथ मिलके हम लोगों ने ऑर्गेनाइज तरीके से, ऐसा होता था कि हमने कि एक गांव में हम लोग राशन लेके पहुंचे, पता चला उसी गांव में 10 लोग और लोग भी राशन लेके पहुंच गए, लेकिन ना हमको पता ना उनको पता, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, जो मिल रहा है उनको वो तो रखेंगे ही भाई, वो क्यों छोड़ेगा। तो उस चीज को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया कि आज हम इस गांव में जा रहे हैं तो अगला आदमी उस गांव में ना जाए, किसी दूसरे गांव में पहुंचे।
तो उसी के बाद वो एक हमारी एक्टिव एनजीओ का जो है एक फॉर्म भी हो गया। तो हमारी जो उस टाइम 70-80 संस्थाएं थी, अब करीब 100 के ऊपर संस्थाएं मिलके अब काम कर रही हैं। कोई भी और ऐसी जरूरत पड़ती है तो सारी संस्थाएं मिलके कोई जो है। जी विवेक जी, आपके टी शर्ट पे लिखा है प्रतिबद्धता प्रतिभा विकास की। तो आप ये गीत संगीत के क्षेत्र में भी जो टैलेंट है, इसको इनफैक्ट आपने जिसको मंच दिया वो हम देख रहे हैं कि बॉम्बे तक अपनी ख्याति फैला रहा है। जी। तो ये क्या है? अपलिफ्टमेंट ऑफ अनसीन टैलेंट इसे कहेंगे, हम लोग की टैगलाइन है। और केवल संगीत के क्षेत्र में नहीं, हम लोग, आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, आप पर्वतारोही हैं, आप पहाड़ पे चढ़ते हैं, आप स्केटिंग करते हैं, आप तबला बजा लेते हैं, मतलब किसी भी तरह का आपके पास टैलेंट है उसको हम प्रमोट करते हैं और उसको आगे कैसे पहुंचाया जाए बड़े स्तर तक। अगर किसी तरह के सहयोग की जरूरत है, हर तरह का हम लोग सहयोग करते हैं। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ अनसीन टैलेंट में सारी चीजें आ जाती है, केवल संगीत तक ही सीमित नहीं है। जी आप उससे पहले हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। विवेक जी, आपको दैनिक जनजागरण न्यूज डिजिटल स्टूडियो पे आके कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा। मैं कई सालों से जो है आपके इंटरव्यूज, आपकी न्यूज़ें इस स्टूडियो से बनी देखता रहता हूँ। जी जी। तो मैं भी इंतजार में था कि मुझे कब मौका मिलेगा और आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके आज। विवेक जी, अभी बात चली थी, अभी आपने शुरुआती दौर में समर्पण का जिक्र किया था। जी। और समर्पण की एक बुकलेट भी आपने दी जी है, हाँ। जैसा कि आप दिखाई पड़ रहा है हमारे ऑडियंस को समर्पण। तो समर्पण पे थोड़ा गहराई से जाएंगे हम। समर्पण आपने बताया था कि 2000 से शुरू हुआ था और आप देश भर के समाज सेवियों को, इसके पीछे का उद्देश्य ये है उन समाज सेवियों को सम्मानित करने का जो सामाजिक विकास है उसको गति मिल सके। जी। तो थोड़ा सा समर्पण, जो अभी आपने 23वां एनुअल अवार्ड सेरेमनी समर्पण 2025 किया, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, ये हमारा एक बहुत ही मुख्य और एक वार्षिकोत्सव है, हमारा कार्यक्रम होता है। इसमें हम लोग साल भर, जैसे ये 11 मई को हमारा कार्यक्रम खत्म हो गया तो हम लोग नेक्स्ट डे से स्टार्ट कर देते हैं समाज सेवियों को ढूंढने का। जी। वो हम आपको भी सूचना देते हैं, सभी से जिससे भी बात करते हैं, कहीं भी जाते हैं कि भाई साहब अगर कोई ऐसा प्रतिभा कोई काम करता हो, कोई बिल्कुल डिफरेंट तरह का, लोग कंबल का बांटना या लोगों को खाना खिलाना, ये सामान्य है, मैं भी उसको डिसग्रेड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बहुत से एग्जाम्पल ऐसे हैं कि लोगों को पता ही नहीं होता है, ना कोई बैनर है, ना कोई रजिस्टर्ड संस्था है, लेकिन उनको मदद करने के अंदर से दरकार रहती है। जैसे कि बुलंदशहर के एक थे, बुजुर्ग थे, वो गांव से सरकारी अस्पताल पहुंचते थे और जो गरीब लोग होते थे उनके पर्चे लेते थे और उनकी दवाइयां खरीद के उनको चुपचाप दे जाते थे, ना किसी को बताना, ना उसकी कोई फोटोबाजी, ना किसी तरह का। ये काम सालों से कर रहे थे वो। तो किसी ने उनके बारे में जानकारी दी हम लोगों को, तो कुछ साल पहले हमने उनको बुला के सम्मानित किया था। लेकिन हम संस्था हमारी या फिर हमारे अध्यक्ष हो या महामंत्री हो हमारे, वो किसी को सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम लोग सबसे पहले साल भर सबके जो भी इस तरह की प्रतिभा है उनके नाम एंट्रीज बुलाते रहते हैं और जब मई के दूसरे हफ्ते में कार्यक्रम होना होता है उससे 2 महीने पहले सारे जितने भी रेज्यूमे या प्रोफाइल कहें हमारे पास आ जाती है, उनको हम तैयार करते हैं। और हमारे जूरी मेंबर्स हैं जो कि रिटायर्ड जज हैं या फिर पुराने कोई आईएएस अधिकारी हैं, ऐसे करके हमारे 5 लोगों की जूरी है। उन सभी के बाद वो सारी एंट्रीज जाती हैं, वो अपने स्तर से सबको मार्किंग करते हैं। सब अलग अलग जगह होते हैं, कोई एक साथ ही बैठते हैं, वो मार्किंग करके हमें भेजते हैं और फिर उनको हम जो है नंबरिंग करके फिर हमारे टोटल करीब 15 अवार्ड्स हैं हमारे, तब निकल के आते हैं। तो किसी तरह का हमारे पास अधिकार नहीं है कि किसी को हम सेलेक्ट कर सके और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है क्योंकि 5 अलग अलग जगह लोग बैठे हुए हैं जो हमारे जूरी मेंबर्स हैं, वो नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग के बाद यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जो है इस तरह का हमारा है। विवेक जी, अभी आपने शुरुआत में जिक्र किया था इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव का, जो कि नेशनल लेवल पे एक बड़े समाज सेवी हैं और आप उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। तो थोड़ा सा उनके विषय में संक्षेप में बताना तो संभव होगा ही नहीं, अशोक जी के बारे में बताना। डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी, जो उनकी टैगलाइन है अपलिफ्टमेंट ऑफ अनसीन टैलेंट, तो मैं मानता हूं मैं भी आज यहाँ पे अगर आपसे बात कर रहा हूँ बैठ के, या फिर जो सामाजिक कार्य कर पा रहा हूँ थोड़ा सा, और या फिर समाज में थोड़ी सी जो मेरी पहचान है, लोग हमको जान रहे हैं, वो सिर्फ डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव की वजह से ही। मैं कहीं जॉब करता था, मुझे कहीं मिले
बातचीत हुई और मुझे तराश के आज मैं इस लायक बैठा हूँ। तो मैं कुछ और संस्थाओं में भी काम कर पा रहा हूँ और या फिर समाज के लिए काम कर पा रहा हूँ या फिर यहाँ पे जो माइक पे बोल पा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उनकी देन है। और वो एक ऐसे व्यक्तित्व है, माइक पकड़ ले तो पूरी महफिल में जो है रंगत ला देते हैं, किसी का हाथ पकड़ ले तो उसको जमीन से ऊपर तक पहुंचा देते हैं और किसी भी तरह की अगर प्रतिभा है तो उसको निखार के कैसे जो है आपको सही स्थान तक पहुंचाना है। तो बहुत बढ़िया उदाहरण है डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी हमारे समाज के लिए। और कभी भी उन्होंने अपने लिए तो काम मुझे लग रहा है जीवन ही पूरा उन्होंने समर्पित किया हुआ है, क्योंकि मैं तो उन्हें 2009 से जानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद वो शुरुआती दौर में 2-4 साल नौकरी किया, बिजनेस किया, काम किया उन्होंने। 30 साल की उम्र में अगर कोई समाज सेवा करने लगे तो ये बहुत बड़ी बात है जी। उन्होंने पूरा अपना जीवन समर्पित करके रखा है। और ये जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि 23वां साल अगर कोई संस्था अनवरत कोई छोटे से कार्य नहीं हो पाते हैं, और ये तो हर दिन के लिए एक कार्य होता है। मैंने अभी तो कोई जिक्र ही नहीं किया आपको, केवल मैंने सिलाई सेंटर और कंप्यूटर सेंटर के बारे में बताया। इसके अलावा अगर हम जिक्र करते रहे, डेली एक कार्य होता है उनका, चाहे एक फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है या फिर हम टैलेंट हंट की बात करें तो हमारा जो आए वो गाय चलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, मतलब जो कहीं गिनती में ही नहीं है। इसके अलावा चंडीगढ़ में एक एम्बुलेंस डोनेट करके आए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ अशोक जी की वजह से जो है सारी चीजें हो पा रही हैं। जो इसके अलावा तमाम आप जन जागरूकता कार्यक्रमों में रहते हैं, जैसे वृक्षारोपण है और भी देश के उत्थान में, सामाजिक उत्थान के साथ साथ राष्ट्रीय उत्थान में, उनके विषय में राष्ट्रीय स्तर पे जैसे जो भी कार्य हुए, अभी जैसे जंग अभी हम लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान के साथ हुई तो उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, ऑपरेशन सिंदूर का। उससे पहले या फिर किसी भी तरह की घटना हुई तो हम लोगों को समाज में जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे मैं बताया था कि अन्य संस्थाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब हम लोग की मजबूती हो गई कि 10 अलग अलग कार्यक्रम करके हर संस्था हमारे साथ, अगर हम 100 संस्थाएं तो उनको जोड़ के हम लोग एक अपना कुछ ना कुछ कार्य कर लेते हैं। विवेक जी, आप नवरत्न में, जैसा कि आपने बताया 2009 में रहे जी, आप एक नवरत्न सेवी के रूप में आपने ज्वाइन किया होगा और आज आप उपाध्यक्ष हैं। हाँ, तमाम पदों से होते मैं पिछले साल महासचिव और उसके बाद अभी पिछले सेशन से जो है अपनी इस जर्नी के बारे में। जर्नी हमारी तो देखिए अशोक जी ही है, जब से जोड़ा उन्होंने एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर मुझे साथ में लिया था, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी और अभी मैं उपाध्यक्ष हूँ। तो पद से क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं पद में विश्वास नहीं रखता हूँ, और जो कार्य करने वाला होता है तो उसके लिए पद का कोई विशेष महत्व नहीं होता। पद तो केवल एक कागजी की पूर्ति करने के लिए है। जब मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर था तब भी उसी तरह से जो भी जैसे कोई इवेंट हो रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन करना है, या फिर किसी को कोई गेस्ट आ रहे हैं उनको कैसे अरेंजमेंट, मतलब हर तरह के साथ जो मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर पे करता था वही चीजें मैं उपाध्यक्ष पे शायद कर रहा हूँ। तो इसलिए संस्था के अंदर इस तरह की संस्थाएं जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसमें पद की कोई ऐसा नहीं रहता है कि जो थोड़ा सा विवेक जी, एक नवरत्न का जो जुब्बी एरिया है जी, मेरे ख्याल से स्लम एरिया है सेक्टर 8-9 में, ये नवरत्न ज्ञानपीठ जी हाँ, वो एक समय में बहुत छोटी सी, रमाकांत जी शायद उसके प्रधानाचार्य हैं, एक छोटी सी शुरुआत थी, इस समय बड़ा डिजिटल हाईटेक हो चुका है। तो थोड़ा सा उस ज्ञानपीठ के विषय में देखिए, रमाकांत जी उस विद्यालय के मुख्य धुरा हैं, क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं और उन्होंने काफी साल पहले वहाँ के जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, घरों में काम करने वाली लेडीज और रिक्शा चलाने वाले बच्चे हैं, उनको पढ़ाना उन्होंने शुरुआत करी थी जी। उन्होंने एक जगह लिया और बच्चों को पढ़ा रहे थे। 7-8 साल पहले उन लोगों ने हमारी संस्था से संपर्क किया कि आप भी थोड़ी सी मदद करिए। तो मदद के साथ में हम लोग उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए हैं। आज की डेट में जो भी बच्चे वहां पे आते हैं फुल यूनिफॉर्म में आते हैं, शूज पहन के आते हैं, सभी के आई कार्ड बने हुए हैं, डिजिटल पढ़ाई वहां पे होती है, स्पीकर लगे हुए हैं, टीवी लगी हुई है, टीचर्स आते हैं। हम लोग अपना कोई बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना हो उनके साथ जाके सेलिब्रेट करते हैं। हमारी संस्था के जो लोग हैं वहां पे पहुंच के उनके साथ एंजॉय करते हैं। और क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज से चलने वाला उस तरह का स्कूल है, क्योंकि वहां नर्सरी से लेके 5th तक के बच्चे एक साथ बैठते हैं, लेकिन
फिफ्थ पास करने के बाद भी जो पढ़ने लायक बच्चे जो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अच्छे बच्चे हैं, उनको आगे की भी पढ़ाई की जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। और वहीं से निकले हुए कुछ बच्चे बीटेक भी कर चुके हैं और कई अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं। तो वो तो केवल एक बेस है, उसके बाद भी बच्चे वहां से निकलना है, तो उनकी भी हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं। विवेक जी, अभी आपने समर्पण का जिक्र किया था। समर्पण में लगभग मेरे ख्याल से 15 अवार्ड जी हैं, हाँ। नवरत्न अवार्ड है, जो विविध क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा के बच्चे हों, चाहे शिक्षा के वो टीचर हों, उससे लगा के अलग अलग क्षेत्रों के समाज सेवी जिस तरीके से भी जो सामाजिक उत्थान कर रहे हैं, तो उनमें उन अवार्ड्स के विषय में थोड़ा सा कुछ। देखिए, अवार्ड्स हमारे हैं कुछ क्या, मैक्सिमम अवार्ड हमारे कैश अवार्ड है। और ये कैश अवार्ड, जैसे सबसे बड़ा अवार्ड हमारा मेमोरियल एफबी निगम अवार्ड है, और ये उन्हीं के शुरुआत में ही शुरुआत हुआ था, क्योंकि ये कार्यक्रम उन्हीं की देन है एक तरह से। एफबी निगम जी डॉक्टर श्रीवास्तव जी के भी गुरु मानते हैं वो अपने आप को। ये कार्यक्रम उन्हीं की सोच एक तरह से है। तो जो पहला अवार्ड है, आज भी उन्हीं के परिवार द्वारा जो कैश अवार्ड है, उनको 21,000 रुपए का है। बहुत से लोग हमारे पास आए कि हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से ये अवार्ड दे दीजिए, और हमारी तरफ से 51,000 रुपए। लेकिन हम लोगों ने कहा नहीं, जो शुरुआत जहां से हुई है, जिनकी सोच रही है, तो वो पहला अवार्ड हमारा एफबी निगम ही रहेगा अवार्ड का नाम, और उन्हीं के परिवार द्वारा ही दिया जाएगा। वो 21,000 दे रहे हैं, उससे ऊंचे का अवार्ड नहीं रखा जाएगा। आपको देना है, नीचे 21,000 दीजिए, 11,000 वाले अवार्ड में हम लोग रख सकते हैं। अगर उन्हीं का परिवार अपनी अमाउंट अगर बढ़ाना चाहेगा बढ़ा सकता है, लेकिन मेरे लिए सबसे पहला अवार्ड एफबी निगम का ही रहेगा। इसी तरह के हर परिवार के द्वारा अलग अलग अपने परिवार की याद में अवार्ड दिए जाते हैं। अभी एक दया रानी अवार्ड, जी हाँ, ये क्या है दया रानी अवार्ड? दया रानी अवार्ड हम लोगों का नवरत्न का ही जो है, एक मेंटल हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसको मुख्य रूप से श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जी उसको कर रही हैं, देख रेख हो रहा है। मेंटल हेल्थ, इसकी टैगलाइन हमारी ओके इट्स नॉट ओके। इसका मुख्य उद्देश्य है, बड़े शहरों में, अब तो छोटे शहरों में भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो अकेले रह रहे हैं, उनको ध्यान रखते हुए ये कार्यक्रम है मेंटल हेल्थ के ऊपर। लोग, उनके बेटे बच्चे हैं, बड़े शहरों में चले गए या विदेश में रह रहे हैं, यहाँ पे ये लोग अकेले, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन उनको दिल की बात बताने वाला कोई नहीं है। अंदर अंदर उनके क्या चीजें चल रही हैं, इतना मेंटल स्ट्रेस होता है, या फिर और भी 10 चीजें, लोगों को जब तक बातचीत नहीं करेंगे तो आगे चीजें बाहर निकल के नहीं आती हैं। तो शुरुआत उससे हुई थी, मेंटल हेल्थ, जो अकेले रहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में आजकल एजुकेशन का भी बहुत प्रेशर है छोटे बच्चों के ऊपर, और या फिर फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम किया जाए, तो दया रानी प्रोजेक्ट पूरा उस तरह से उस पर काम कर रहा है। तो उसी के द्वारा ये अवार्ड भी हमारा पिछले 2 साल से चालू किया गया है। यानी ये 15 अवार्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी के द्वारा कुछ ना कुछ कहानी कहते हैं। हाँ, ये 15 अवार्ड, अभी आप कह रहे कोई अवार्ड है, तो उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया नोएडा के अंदर, तो उनके परिवार वाले दे रहे हैं। एक बहुत सारे जो भी अवार्ड हैं, कोई ना कोई कार्य करते थे उन्हीं के, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, 2-3 नवरत्न स्पेशल अवार्ड हैं, नवरत्न के रत्न अवार्ड हैं, इस तरीके के कई अवार्ड हैं। आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कोई हमारे निकला प्लेटफॉर्म से आगे उन्हें किया। अब हम आते हैं सीधे डॉक्टर अशोक श्रीवास्तव जी को। जैसा कि आपने बताया, वो एक ऐसा वट वृक्ष हैं जिनकी स्नेहशील छाया तले तमाम लोगों ने स्वयं को स्थापित किया है, और वो इस समय नोएडा की आवाज भी है, और एक्टिव एनजीओज लगभग 100 एनजीओज का। हाँ, उन्होंने संडे को हम लोगों ने एक पार्टी भी करी। हाँ, तो उसमें सारे गर्मियों का मौसम, कई बार मैंगो पार्टी होती है, तरबूज और सारा रचनात्मकता भी आती देखी जाती है। तो उससे पहले हम आखिरी उस पे चलें, आप लोग को बता दें कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा, और हम यूं ही आपको नई नई शख्सियत, नई नई रोचकताओं से रूबरू कराते रहेंगे। विवेक जी, इस पे आपने जो क्षुधा तृप्ति हो गई, तृषा तृप्ति हो गई, और किस तरह की सेवाएं समाज को लाभान्वित कर रहे हैं?
देखिए हमारे पास तो किसी भी तरह से कोई भी आ जाए, उसको पैसे जो है मदद की जा सकती है, तो हम लोग मदद करते हैं। ये तो रेगुलर में चीजों में, कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, कोई किसी को शादी करानी है, इसको तो हम लोग गिनती में आता ही नहीं है, जो आ गया उसकी मदद होनी है। बाकी वृक्षारोपण होना है तो वृक्षारोपण होता रहता है। इसके अलावा कभी कोई सामाजिक कार्य पूरे शहर में, कोई जिले, पूरे नगर स्तर पे या जिले स्तर पे होना है तो उसमें सबको एकत्रित करना। अभी एक वाकया याद आ गया विवेक जी, एक बार आर्थिक रूप से कमजोर बालिका थी, उसका जनाती बना था नवरत्न फाउंडेशन से। हाँ। यानी उसकी शादी कराई पूरी थी। शादी तो कराई इस थी। तरीके के भी काम में बिल्कुल, अगर कोई लगता है कि सभी की हर चीज जांच परख के, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि कितनी किसको जरूरत है उससे ज्यादा अपेक्षा रहती है। अपेक्षा है। हाँ, तो वो कई साल हो गए, मुझे लगता है कोविड के टाइम की बात है, तब हम लोगों ने जो है ग्रेटर नोएडा में सिटी पार्क के पास हम लोगों ने शादी करी थी। जी जी जी। उसकी पढ़ाई भी हम लोगों ने कराई थी उससे पहले कि और वो दिव्यांग थी। यस, हाँ, यानी दिव्यांग भी थी वो, आर्थिक और शारीरिक भी कमजोर थी। यस। तो ऐसी भी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं, वहाँ लेकिन पे सोच समझ के कि अशोक सर जो है पिता की भूमिका निभा रहे थे, जो कन्यादान भी किया था। पूरा कन्यादान किया, जो भी शादी का सामान होता है, जी। साड़ी से लेके घर के बर्तन से लेके सारी व्यवस्था हम लोगों ने देखा था मैंने। तो अशोक जी, विवेक जी, आप नवरत्न फाउंडेशन के उपाध्यक्ष हैं। जी। उस उपाध्यक्ष के नाते आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को यही संदेश है कि आप लोग जहां भी रहें, अपने परिवार, क्योंकि जो है समाज सेवा अपने घर से ही शुरू होती है, तो पहले तो अपने घर को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने जानने वालों तक की जो है मदद की जहाँ जरूरत हो वहां प्रयास करिए। जिसकी अपेक्षा हो वहां तक, चाहे ब्लड देने की बात हो, चाहे साथ में खड़े होने की बात हो, आर्थिक रूप से जरूरत पड़े तो आर्थिक रूप से भी, तो सहयोग की अपेक्षा दिल के अंदर, दिल से निकलना चाहिए। तो मैं तो यही कहता हूँ कि समाज सेवा पहले अपने घर से शुरू होती है, अड़ोसी पड़ोसी से शुरू होती है। हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख लेने से जो है कोई राष्ट्र का समाज सेवी नहीं होता है। हमें अपने पड़ोसी का पता नहीं कि क्या करता है, क्या दिक्कतें हैं, और हम बात करते हैं राष्ट्र की, तो समाज सेवा पहले अपने घर से शुरुआत होनी चाहिए। वो किसी तरह से भी हो सकती है। जी जी। विवेक जी, आपने इतनी सेवाएं बताई और प्रतिभाएं बताई, जैसे संगीत, गीत संगीत। नवरत्न फाउंडेशन हमने देखा है खेल प्रतिभा में भी आगे आया है। उसने एक क्रिकेट की टीम बनाई थी, थोड़ा सा उस पे। क्रिकेट ही नहीं, हम लोगों ने स्केटिंग की टीम हो, चाहे योगा की टीम रही हो, और चाहे क्रिकेट टूर्नामेंट हो, केवल मैच ही नहीं, हम लोग की तराई की भी टीम है, नवरत्न की भी टीम है हमारी क्रिकेट की। अभी हम लोगों ने सारे एनजीओ जितने हैं, पत्रकारों के साथ एक पूरा टूर्नामेंट कराया था। तो बताया ना कि प्रतिभा विकास और प्रतिबद्धता हर क्षेत्र में। आप जैसे खोज की बात होती है ना, तो उसमें सिर्फ संगीत ही नहीं, क्रिकेट, कुकिंग, जो भी मतलब प्रतिभा किसी भी तरह की आपके अंदर पढ़ाई करना है, आपको तैयारी करनी है, उसमें हम सपोर्ट करेंगे आपको। विवेक जी, आपने बात बड़ी बेबाकी से रखी और हम समापन की ओर चलें उससे पहले जो महिला सशक्तिकरण अभियान आपका है उसके बारे में आपने पूरा डिस्क्राइब किया। आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने नोएडा बताया, नोएडा के आसपास के हिस्से बताए, मेरठ बताया, ये बताया। एक आपका अस्तित्व नाम है शायद उस महिला सशक्तिकरण का, अस्तित्व। तो अस्तित्व के तहत आपने बिहार के एक गांव में ये किया था, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। बिहार के एक गांव में आपने नहीं, बिहार नहीं, गाजीपुर में भी हम लोगों ने अपना सिलाई सेंटर, गाजीपुर में, हाँ, बॉर्डर पे हम लोगों ने अभी जो है अपने सिलाई सेंटर की स्थापना करी है। वहाँ पे भी जो है बहुत ही इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे लोगों को सिलाई की शिक्षा के लिए एक अपना सेंटर चालू कराया है। जी हाँ, जी हाँ। अस्तित्व तो मेरे ख्याल से मथुरा भी पहुंचा है आप? मथुरा भी है, बुलंदशहर भी है। तो काफी जगह हम लोग अपना, मतलब दिल्ली एनसीआर में वो नहीं आता है, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं, अभी हम लोग चंडीगढ़ भी पहुंचे हैं। चंडीगढ़ भी एक हम लोग अभी एक एम्बुलेंस वहाँ पे डोनेट करके आए हैं, हेल्थ वाले। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग पूरे देश में जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद करते रहते हैं किसी भी तरीके से। नवरत्न उपाध्यक्ष के नाते और भी कुछ अगर कहना चाहे हमारे ऑडियंस को? हाँ, नहीं, बस ऑडियंस से मैंने अपना संदेश दे ही दिया है कि आप लोग समाज सेवा किसी बैनर के थ्रू या फोटो और उससे तक सीमित मत रखिए। अगर कुछ करना है तो दिल से करिए और अपने घर से शुरुआत करिए।
तो आप सुन रहे थे विवेक जी को। विवेक जी नौतन उपाध्यक्ष हैं और इनका कहना है कि समाज सेवा दिल से की जाए वो बेहतर समाज सेवा है। तो यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।